मॉर्निंग, शुभ प्रभात, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। कैसे हो सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज शनिवार होने की वजह से कुछ लोग रिलैक्स्ड भी होंगे, है ना? ओके, तो आज मैं दो दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी आप सबको। बहुत अच्छे दोस्त थे वो दोनों और एक साथ एक गुफा में रहा करते थे। अजीब लगेगा सुनने में, वो दो दोस्तों में से एक था शेर और दूसरा था बाघ, लायन एंड टाइगर। वो जब मिले थे दोनों तो बहुत छोटे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि डिफरेंस क्या होती है एक शेर में और एक बाघ में। तो दोनों बड़े प्यार से रहते थे और एक साथ खेलते कूदते बड़े हो रहे थे। और वो जहाँ रहते थे वो दूर पहाड़ियों में रहा करते थे, तो बहुत शांति थी वहाँ पे। और शांति होने का एक वजह और भी था वहाँ पे कि एक वहाँ साधु महात्मा रहा करते थे। और ये साधु लोगों को अक्सर उनका ये होता है, जो दुनियादारी से जिनको बिल्कुल कोई मतलब नहीं होती, जो ईश्वर की भक्ति में और साधना में लीन रहते हैं, तो वो लोग ऐसे ही दूर पहाड़ियों में कहीं जा कर के बसते हैं। तो वहाँ पे इन साधु महात्मा के होने की वजह से भी काफ़ी शांति थी उस जगह में। अब ज़िंदगी अच्छे तरह से चल रही थी। अचानक एक दिन सुबह सुबह इन दोनों दोस्तों में हो गई बहस। और बहस भी छिड़ी एक बेवजह की बात पे। एक का कहना था जब चांद पूरा होता है तब ठंड होती है, और दूसरे का कहना है कि नहीं, जब चांद फिर से बढ़ना शुरू करता है तब ठंड होती है। अब ये बेतुकी बात को लेकर के दोनों दोस्तों में बहस छिड़ रही थी। छिड़ते छिड़ते बात ऐसी हो गई कि दोनों एक दूसरे को गालियां तक निकालना शुरू कर दी, नाम उल्टी सीधी बातें कह करके। और बहस मतलब उस ये पे पहुंच गई कि कहीं ऐसा ना हो कि दोनों की दोस्ती ही टूट जाए। इस बात को जब उनके दिमाग में आया तो उन्होंने सोचा कि हम लोग निहायत मतलब आपस में लड़ करके अपनी दोस्ती को खतरे में डालने से अच्छा है कि चल करके हम साधु जी से पूछते हैं कि हम दोनों में से किसकी बात सही है, तेरी या मेरी। तो ये फैसला करके दोनों चले गए साधु महात्मा के पास और उनको जा करके उनको बड़े आदर से उनको प्रणाम किया और उनके आगे बैठ करके और उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि आप बताएं हम दोनों में से किसकी बात सही है और किसकी बात गलत है। क्योंकि इस सवाल को लेकर, इस बात को लेकर के हम दोनों में काफ़ी देर से लड़ाई छिड़ी हुई है और हम लोग बहस करके किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए हैं। ना ये तुम मुझे कन्विंस कर पा रहा है और ना मैं इसकी बात से सहमत हूँ। तो उन्होंने उनकी बात सुनी और बड़े प्यार से बोला कि तुम दोनों की बात सही है, दोनों ही सही बोल रहे हो, कोई गलत नहीं बोल रहा। लेकिन जो ठंडक बढ़ती है हवाओं की वजह से, चाहे वो पूरब से आ रही हो, चाहे पश्चिम से आ रही हो, किसी भी ओर से आ रही जो हवा है, वो हवाओं के वजह से मौसम में ठंडक आती है, ना कि चांद के खिलने से या चांद के गायब होने से। तो तुम दोनों ही अपने जगह पे सही हो। तो ये बात जब उन लोगों ने सुना तो वो शांत होकर के वहाँ से चल पड़े। तो हम लोगों को भी अपने ज़िंदगी में इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारे लाइफ में, हमारी दोस्ती में इनफैक्ट, कि हमें बिना किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के रहना चाहिए। किसी भी बेतुकी बात पे बहस नहीं करना चाहिए। अगर बहस हो भी रही है, कोई एक कह रहा है कि ये सही है, मान लो, फ़ायदा कुछ नहीं है बात को बढ़ा करके और अपनी दोस्ती को खतरे में डाल करके। हमेशा मिलजुल करके रहो, रिमेन यूनाइटेड। और क्योंकि यूनिटी जो है दैट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ, कहते हैं ना कि एकता में ही ताकत है। तो हमेशा एक बन करके रहो। और ये बात सुन करके वो दोनों वहाँ से, साधु के वहाँ से खुशी खुशी चल पड़े। हमारी ज़िंदगी में भी अक्सर यही होता है कि जब हम छोटे होते हैं
जब हमें किसी बात की समझ नहीं होती, ना समझ होते हैं हम लोग, तो हम लोग उस वक्त किसी से भी दोस्ती कर लेते हैं। तब हम ये नहीं देखते हैं कौन गोरा है, कौन काला है, कौन मोटा है, कौन पतला है, कौन ऊंच है, कौन नीच है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। ये सारी डिस्टिंक्शंस जो हैं, ये सारी जो भेदभाव मतभेद वाली बातें जो हैं, ये हमारे ज़िंदगी में तभी आती हैं जब हम बड़े हो जाते हैं और इन बातों की समझ हमें धीरे धीरे आने लगती है। लेकिन जब दोस्ती की बात आती है तो हमें इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्ती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हम लोग हमेशा एक मत होकर के एक दूसरे से प्यार करते हुए और एकता में विश्वास रखते हुए अपनी दोस्ती को बनाए रखना चाहिए। हमें कभी भी बेमतलब की बेतुकी बातों की वजह से अपनी दोस्ती को खतरे में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि फ्रेंडशिप इज़ द बेस्ट गिफ्ट दैट गॉड हैज़ गिवन टू अस। तो अपने दोस्तों से प्यार करते रहो और अपने दोस्तों से दोस्ती ज़िंदगी भर बनाए रखो, जहाँ भी हो, क्योंकि जहाँ दवा काम नहीं आता वहाँ दोस्तों की सलाह काम आती है। तो दोस्ती के बिना ज़िंदगी अधूरी है। सो कीप लविंग, कीप रॉकिंग, लव यू ऑल, गुड डे, गुड लक।